साथियों गुड मॉर्निंग। हम हैं जी राजस्थान में। राजस्थान में हम अब पहुंचे हैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है ये पहले उदयपुर का पार्ट हुआ करता जी। तो ये किंग ऑफ मेवाड़ का राज्य रहा है। तो ये सारा आप देख रहे हैं जी, ये राजसमंद लेक है। ये देखिए जी, ये सारी राजसमंद लेक है। बहुत बड़ी लेक है यहाँ पे। ये देखिए जी, बहुत ही शानदार और बहुत बड़ी लेक है जो मेवाड़ राजाओं ने बनाई थी। ये आप देखेंगे तो धूप में पानी चमकता हुआ। तो ये सारी है जी राजसमंद लेक, जो कि है राजसमंद में, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। तो ये सारा लेक है जी, उधर देखते हैं आगे से रास्ता है। तो राजसमंद जो कि महाराजा राज सिंह हैं, उन्होंने जहाँ पे झील बनाई थी और एक पैनोरमा है। तो ये महाराणा राज सिंह हैं जी, जिन्होंने ये बनाई थी। ये पैनोरमा है जो कि ये देखिए आप पेंटिंग, ये महाराजा राज सिंह है जी, राजस्थान धरोहर। तो ये मेवाड़ का एरिया है, जैसे आप देखेंगे महाराणा प्रताप का एरिया। तो ये जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं वो आगे महाराणा प्रताप के अमर सिंह थे, महाराणा करण सिंह जी और महाराणा जगत सिंह जी और महाराणा राज सिंह जी। तो राज सिंह जी ने ये बनाया था। महाराणा जगत सिंह का विवाह मेड़ता के राज सिंह ठौर की पुत्री जनमंदे कुंवर से हुआ। महारानी जनमंदे कुंवर की कोख में राज सिंह का जन्म हुआ। तो ये महाराजा राज सिंह जो जिन्होंने बनाया, ये थे जी महाराणा प्रताप के वंशज। तो महाराणा प्रताप जैसे आपको पता ही है, ग्रेट महाराणा, हमारे बहुत बड़े आदरणीय, बहुत ये सारा जी ये तोड़ किले का जिनका नाम मुगल सत्ता को अच्छा नहीं लगा, बादशाह शाहजहाँ, इस कारण महाराजा राज से सैन्य राज हुए। तो ये महाराजा राज सिंह के ये सारा पैनोरमा है जी। ये सारी मूर्तियाँ बहुत सुंदर बनाई हुई हैं अगर आप देखें तो ये सारा जी, ये किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री चारुमती के रूप लावण्य से प्रभावित होकर औरंगजेब ने चारुमती से विवाह का प्रस्ताव भेजा। बेहोश होकर किशनगढ़ के शासक एवं चारुमती के भाई मान सिंह को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा, मगर चारुमती इससे बहुत दुखी हुई। उसने मुगल बादशाह के किसी भी दशा में विवाह ना करने का प्रण लिया और अपनी माता और चाचा से विचार विमर्श किया। उसके चाचा ने कहा, महाराणा राज सिंह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो औरंगजेब को चुनौती दे सकते हैं। तब चारुमती ने महाराजा राज सिंह को पत्र लिखा। तो ये पत्र लिखा जी उन्होंने, मेवाड़ के महाराणा के श्री चरणों में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का सादर प्रणवा। आज मैं घोर विपत्ति में पढ़कर आपको पत्र लिख रही हूँ। बादशाह औरंगजेब की क्रूर दृष्टि मुझ पर, भागिन पर पड़ी है, तो वो बारात लेकर आ रहा है। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। हे प्राणनाथ, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। आपको न आने की स्थिति में विषपान कर आत्मघात के सिवा कोई उपाय नहीं है। तो ये थी जी राजकुमारी रूपमती।
ये फिर उनकी बेनती पे महाराजा राज सिंह ने औरंगजेब को चुनौती दी थी और विवाह किया उन्होंने चारूमती से, और उन्होंने बारात लेकर किशनगढ़ की ओर प्रस्थान किया। 50,000 सैनिकों को लेकर सोनभद्र के रावत रतन सिंह ने औरंगजेब की बाराती सेना को अमेर के निकट युद्ध करके रोके रखा। लेकिन राज सिंह जब संपन्न हुआ और महारथी रंग को लेकर उदयपुर आ गए। और ये फिर उन्होंने बाद में उत्तराधिकारी ये जो संघर्ष हुआ उसमें उन्होंने औरंगजेब का फिर साथ दिया कि एक राजा के रूप में। तो ये सारे हैं जी ये मूर्तियाँ जीत सिंह की रक्षा का वचन देकर औरंगजेब को महाराणा की चुनौती। तो ये सारी मूर्तियाँ हैं जी मंदिर तोड़ते औरंगजेब के सैनिक। ये उन्होंने मंदिर तोड़ा था जी, जो था औरंगजेब ने हिंदुओं के शिक्षा केंद्र मंदिर को गिरा देने की राज आज्ञा प्रसारित करके ब्रज क्षेत्र में बल्लभ समुदाय के मंदिर को ध्वस्त करने। इसके बाद मुगलों ने अनेक शिक्षा केंद्रों को नष्ट किया। तो ये थे जी महाराणा राज सिंह जो महाराणा प्रताप के वंशज थे। उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध रानी रूपमती की रक्षा की और उसके साथ शादी की थी। तो औरंगजेब की मुगल चित्तौड़ पर आक्रमण किया, विशाल लाभ के साथ भीषण युद्ध हुआ जिसमें मुगल सेना को भारी क्षति हुई। महाराणा राज सिंह की सेना के आगे औरंगजेब टिक ना सका और मुगल सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। औरंगजेब विवश होकर चित्तौड़ से अजमेर की तरफ चला गया और उसने युद्ध की कामना शहजादे आजम को सौंप दी। तो ये अजीत सिंह थे जी महान राजा। तो ये ऐसे मूर्तियाँ बनाई हुई हैं जी, ये आप देखेंगे। ये किला चित्तौड़गढ़ का जो था, शाहजहां की बीमारी का लाभ उठाकर राज सिंह ने टीका दौड़ की प्रमाण को दशहरा पूजन के बाद विजय यात्रा के रूप में मनाया और इस यात्रा में उन्होंने मुगल अतिरिक्त माड़नगढ़, खैरागढ़, पूर्व और द्रीवा पर अधिकार कर मुगल सैनिकों को भागने को विवश किया। इस विजय यात्रा के द्वारा उन्होंने न केवल अपने पुराने क्षेत्र पुनः प्राप्त किए वरन सैन्य गठन हेतु विशाल धनराशि भी अर्जित की। साथ ही स्वाभिमानी महाराणा ने चित्तौड़ किले का जीर्णोद्धार करना आरंभ किया जो मुगल सत्ता को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसे चुनौती स्वरूप किया। तो ये जी कृष्ण जी का श्रीनाथ के विग्रह की रक्षा का वचन। तो औरंगजेब के प्रमाण से हिंदुओं के राज्य स्थलों मंदिरों को गिराने की कड़ी में जब ब्रज क्षेत्र में बल्लभ समुदाय के मंदिरों को ध्वस्त किया जाने लगा तब वहाँ के गोसाई ने देवग्रहों को लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर प्रस्थान कर गए। महाराणा राज सिंह को शक्तिशाली और शर्मनिष्ठ शासक जानकर गोसाई दामोदर श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर मेवाड़ आए। महाराणा ने उनका स्वागत किया और दामोदर गोसाई को श्रीनाथ जी की मूर्ति का रक्षण 20 फरवरी 1627 में सिहाड़ गांव में बनास नदी के किनारे भव्य मंदिर निर्माण का श्रीनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। यही मंदिर कालांतर में नाथ द्वारा मंदिर श्रीनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये थे महाराणा राज सिंह जो कि हमारे महान शासक महाराणा प्रताप के वंशजों में थे जिन्होंने औरंगजेब को ललकारा और मुगलों के साथ लड़ाइयाँ की, चारूमती को बचाया जो रानी चारूमती, और उससे फिर उन्होंने मंदिर भी बनाया श्रीनाथ जो भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी उसको बचाया। फिर राज सिंह का जजिया के कर में विरोध, औरंगजेब को पत्र लिखना। फिर उन्होंने जो जजिया लगता था, कर लगता था जो हिंदुओं पर टैक्स लगा रहे थे अपने धर्मस्थलों की यात्रा के लिए, तो उसका भी उन्होंने एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा मैंने सुना है आपकी माली हालत ख़राब हो गई है, आप तंगहेली और गरीबी में हैं, इस कारण हिंदुओं पर टैक्स लगाकर अपनी स्थिति को सुधार लाना चाहते हैं। जब गरीबी ने बादशाह शहजादों के घर में कदम रखा है तो अन्य लोगों का क्या हाल होगा, उन्हें तो शाम का खाना तक नहीं मिलेगा। ये इस्लाम की किताब का भी कहना नहीं है। अगर आपको अपने मजहबी ख्यालों की पैरवी पसंद है तो आप अव्वल जजिया
राम सिंह अमीर वालों से जो हिंदुओं के सरगना हैं उनसे वसूल कीजिए। इसके बाद में आपकी हालत ना सुधरे तो मेरे जैसे हिंदू राजा से वसूल करने की हिम्मत करिए। अगर आप में हिम्मत हो तो हमसे टकराते बेचारे नरी हिंदुओं पर अत्याचार से आपकी शोभा नहीं बढ़ेगी। चींटी मक्खियों को बेवजह तकलीफ़ देना भेजा है, ये हिम्मतवर और बहादुरों के लायक नहीं है। मुझे ताज्जुब है आपके वजीरों ने इज्जत के बाबत आपको सलाह नहीं दी है। तो ये एक ललकार थी महाराणा राज सिंह की। तो इसके बाद 1661-62 में मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा जी। तो महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनाने के लिए 1 जनवरी 1662 में नींव रखी। ये बांध 14 जनवरी 1676 ईस्वी में पूर्ण हुआ और विशालता के कारण इसका नाम राज समुद्र रखा गया। इस कार्य में तत्कालीन मुद्रा के 1,05,47,584 रुपये व्यय हुए। यहाँ 9 चौकी, 9 सीढ़ियाँ, 9 चबूतरों का निर्माण किया गया। इस बांध पर स्थित 25 शिलाओं पर 25 सर्गों में राज प्रशासनिक महाकाव्य अवतीर्ण करवाया गया। भारत में ये सबसे बड़ा शिलाओं का अवतीर्ण महाकाव्य है। ये काव्य की रचना तेलंग जाति मधुसूदन के पुत्र रणछोड़ भट्ट ने की थी। अमर काव्य की रचना भी उनके द्वारा की गई। ब्रिटिश काल में राजसमंद झील में से ही प्लेन उतरा करते थे। देश की आज़ादी पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन की पूर्ति यहीं से होती थी। इसके अलावा कराची से ढाका तक की सी प्लेन सेवा राजसमंद होकर जाती थी। ऐतिहासिक राजसमंद में जब ब्रिटिश सी प्लेन उतरा करते थे तब इन्हीं श्रृंखलों के मध्य से प्लेन को रोकने के लिए लंगर डाले जाते थे। मेवाड़ पर औरंगजेब ने चढ़ाई की तो महाराजा राज सिंह ने महारानी सहित कुलदेवी बाण माता के मंदिर में पैदल जाकर युद्ध में विजय का आशीर्वाद लिया। ये किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का पत्र पाकर महाराणा राज सिंह ने सभी सम्मतों की राय से चैत्र पूर्णिमा 1659 ईस्वी में किशनगढ़ जाकर चारुमती से विवाह करने का निर्णय किया। ये निर्णय औरंगजेब को सीधी चुनौती था। महाराणा ने 5000 सैनिकों को सुलूम्बर के रावत रतन सिंह के नेतृत्व में औरंगजेब की बराती सेना को रोकने हेतु भेजा। इस युद्ध में सुलूम्बर के रावत रतन सिंह की हाड़ी रानी ने अपना शीश देकर युद्ध से उदासीन अपने पति को रणवीर बना दिया। रतन सिंह के नेतृत्व में इस सेना ने औरंगजेब की बराती सेना को आमेर के निकट युद्धरत रोके रखा, जिसमें रावत रतन सिंह ने बड़ी शूरवीरता से औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे किए और वीरगति को प्राप्त हुआ। तो ये थी जी रावत रतन सिंह की हाड़ी रानी। जब पुरुष हार जाता है, जब बिल्कुल उदास हो जाता है, जहाँ एक निराश हो जाता है, तब ये ऐसी महारानियाँ, रानियाँ, यहाँ पे देवियाँ, यहाँ पे ऐसी औरतें हुई हैं हमारे सब धर्मों में, हमारे हिंदुस्तान में, जिन्होंने अपने शीश देकर, अपनी जान देकर आदमी के सम्मान को ललकारा और आदमी को युद्ध करने के लिए मजबूर किया। तो ऐसी ही एक रानी थी जो थी ये रावत रतन सिंह की हाड़ी रानी। तो ये देखिए जी लेक, ये बहुत बड़ी लेक थी जी, बहुत सुंदर लेक थी। अगर आप देखेंगे तो ये लेक है जी, ये आप देखेंगे, ये पैनोरमा था, ये आप लेक देखेंगे। तो ये सारी लेक है जी, राजसमंद लेक, बहुत बड़ी लेक है। तो ये महाराणा राज सिंह जी जो वंशज थे महाराणा प्रताप जी के, तो उन्होंने जैसे ये पैनोरमा है जी आपने देखा अभी, उसके बाद ये सारी राजसमंद झील है और इसमें मेनली 9 है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है जी, यहाँ पे कह रहे हैं कि श्लोक लिखे हुए हैं अलग अलग, जो कि संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो ये अलग अलग जैसे यहाँ पे 9 हैं जो चौकियाँ वगैरह जैसे उसमें हिस्ट्री में आपने पढ़ा, और संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं अलग अलग दूसरे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये नगर परिषद है राजसमंद। तो जैसे ये अलग हुआ है जी, उससे
उदयपुर से अलग होकर डिस्ट्रिक्ट बना है जो कि राजसमंद है। तो ये ऐसे इधर द्वार हैं जी, इसके 9 चौकियाँ हैं और यहाँ पे 24 कह रहे हैं शिलालेख लिखे हुए हैं संस्कृत में, तो अलग अलग यहाँ पे। तो ऐसे हैं जी ये द्वार इसके अलग अलग। तो यहाँ पे एक्चुअली फिश वगैरह है जो कि पकड़ने नहीं दी जाती। जो ये आप देखेंगे ये बतख, तो ये खाती हैं यहाँ पे। तो लोग आटा वगैरह ये फेंकते हैं यहाँ फिश के लिए, और फिशिंग अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो ये सिर्फ जानवरों के लिए है, जैसे ये इनके लिए बतख के लिए, तो वैसे फिशिंग अलाउ नहीं है। तो ये ऐसे बने हुए हैं जी, 9 चौकियाँ हैं, द्वार हैं ऐसे ही, ये आप देखेंगे ऐसे द्वार हैं ऐसे अलग अलग। ये ऐसे मूर्तियाँ हैं, तो ऐसे ये कर रखी है। तो ये सारा राजसमंद लेक है जी, जहाँ पे 9 उन्होंने चौकियाँ बना रखी हैं अलग अलग। तो ये ऐसे इधर पहाड़ है जी, ये सारे हैं जी बत्तख वगैरह, ये फ़िश वगैरह खाती हैं। और जहाँ लोग आटा वगैरह डालते हैं, और फिशिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो एक तरफ दूसरी तरफ जाएंगे हम, जो कि द्वारकाधीश जी का मंदिर है। तो ये आपने देखा जी, ये सारा महाराणा प्रताप सिंह जी का पैनोरमा और ये सारी लेक। तो चलते हैं जी अगले पड़ाव पे, राजसमंद राजस्थान। राजसमंद लेक के बाद जी हम इधर घूम रहे हैं राजसमंद शहर में। तो राजसमंद शहर में एक जो फेमस है द्वारकाधीश मंदिर भी है जी, तो उस तरफ जा रहे हैं राजसमंद लेक के बाद। तो ये है जी द्वारकाधीश मंदिर, जो कि है राजसमंद में। तो ये है जी मंदिर जो हम ऊपर देख रहे हैं, दरवाजा। ये राजसमंद मंदिर है, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, यहाँ तक अलाउ है। तो ये है मेन श्री द्वारकाधीश केशव जी। स्पेशल है जहाँ पे बैंड जो आपके स्वागत के लिए इधर है, बहुत शानदार बनाया हुआ। तो ये था जी द्वारकाधीश मंदिर राजसमंद में, बहुत ही खुले और अच्छे दर्शन हुए। तो चलते हैं जी अगले ठिकाने पे। जय श्री कृष्ण।
तो ये हम हैं जी नाथद्वारा में। नाथद्वारा में ये देखिए आप, नाथद्वारा में हम जा रहे हैं श्रीनाथ मंदिर, जो कि यहाँ का फेमस मंदिर है। ये आप देखेंगे, ये देखिए, ये नाथद्वारा शहर है जो कि पड़ता है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। तो साथियों, हम राजस्थान की यात्रा पे हम पहुँचे हैं जी नाथद्वारा। नाथद्वारा एक जगह है जो कि है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट जो कि उदयपुर का पार्ट हुआ करता था, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट बना है। तो इसी में ही नाथद्वारा मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर। तो नाथद्वारा में जो मंदिर है श्रीनाथ जी का, ये एक्चुअली जो श्रीनाथ जी की मूर्ति थी, ये कह रहे पत्थर से अवतरित हुई थी गोवर्धन हिल्स में, जो कि है मथुरा में। तो उसके बाद ये आगरा में हुई। तो उस समय औरंगजेब जो कि वहाँ शासक था, जो हिंदू मंदिरों को वो नष्ट कर रहा था, तो उससे बचाते बचाते जमुना के किनारे तो यहाँ पे आके जिस रथ पे आ रही थी मूर्ति, तो यहीं पे रथ के पहिए धंस गए। तो पंडितों ने समझा जी कृपा है, यहीं पे ही मूर्ति तो मंदिर स्थापित किया था। तो उसके बाद यहाँ पे होलकर की आर्मी ने भी अटैक किया, लेकिन ये यहाँ के जो महाराणा राज सिंह थे, जो जिन्होंने राजसमंद बनाया था, तो उनके यहाँ पे उन्होंने ये मूर्ति लेके आए थे। तो ये यहाँ पे पुरुष के लिए है, ये महिलाओं के लिए है जी। ये नाथद्वारा मंदिर प्रतिमंडल द्वारा दर्शन प्रवेश द्वार है जी। तो यहाँ पे एक्चुअली कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है। तो ये मेन मंदिर है श्रीनाथ जी का। अंदर एक्चुअली कैमरा तो अलाउ नहीं है, लेकिन वहाँ से एंट्री से लेके तो यहाँ पे मेनली यहाँ बहुत रश होता है जी। तो अंदर कैमरा तो अलाउ नहीं है जी, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ऐसे मंदिर है यहाँ। ये यहाँ का प्रसाद है जी, जो श्रीनाथ मंदिर जी का भोग लगा हुआ प्रसाद होता है। ये आप देखिए लड्डू, ये ऐसे थाली है जी। ये यहाँ पे प्रसाद मिलता है, जो श्रीनाथ मंदिर जी का भोग लगा प्रसाद है। ये आप थाली देखेंगे। आपने बता दो ना मेरे को, तो मैंने बता दिया। ये प्रसाद विक्रय के अंदर ये श्री कृष्ण मोती महल है जी। साथियों, हम हैं जी महाराणा प्रताप की मेवाड़ की धरती पे, और यहाँ हम हैं राजसमंद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और उसके अंदर पड़ता है नाथद्वारा। तो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो कि यहाँ पे मूर्ति लाई गई थी। पहले ये कह रहे हैं कि खुद मूर्ति गोवर्धन हिल से प्रकट हुई थी। बहुत रश होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश है और बहुत लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो ये कृष्ण जी का मंदिर है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले पड़ाव पे। राजस्थान में हम थे, राजस्थान की यात्रा में। तो राजस्थान की यात्रा में हम पहुँचे थे राजसमंद होते हुए नाथद्वारा में, जहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो मंदिर हमने देखा, जहाँ पे वीडियो और मोबाइल एक्चुअली अंदर अलाउ नहीं है, वीडियो और फोटोग्राफी। तो मैंने बाहर से ही आपको मंदिर दिखाया। तो चलते हैं जी यात्रा पे अगले पड़ाव पे। ठीक है जी, आप बने रहिए फ्री सोल ओंकार मट्टू के साथ।